एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर डे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो एनएमएमएस एग्ज़ाम के बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। उसके दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मैट का और दूसरा सेट का। जो हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है पहला सेगमेंट, उसके 3 टॉपिक आते हैं, इंग्लिश, हिंदी और मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी जो कि 45 क्वेश्चंस आते हैं, 45 मार्क्स कैरी करता है ये टॉपिक। अपने आप में इस पोर्शन का ये सबसे वाइड टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो जो हमारा पहला सेगमेंट रहता है मैट का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक रहता है एनालॉजी का, दूसरा रहता है क्लासिफिकेशन का, तीसरा रहता है न्यूमेरिकल सीरीज़ का, चौथा रहता है पैटर्न परसेप्शन और पांचवा रहता है हिडन फिगर। इसके साथ ही आपको कुछ अदर टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ऐसे करके आपको कुछ और अदर टॉपिक भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम ईच टॉपिक के कुछ एक दो एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला रहता है एनालॉजी जिसमें कि संबंध स्थापन, इसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी कि हमें देखना होता है कि किसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है। जैसे शिप के साथ सी आता है, वैसे ही कैमल के साथ क्या आना चाहिए, फॉरेस्ट, लैंड, माउंटेन या डेजर्ट। तो शिप जो है वो सी में रहती है, तो कैमल कहाँ पे रहते हैं, डेजर्ट में। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, डेजर्ट रहेगा। ऐसे ही हम दूसरे की बात करते हैं। पहला है शिप के साथ, शिप जो है वो सी में रहती है, तो कैमल के साथ क्या आना चाहिए, इसका सही आंसर रहेगा डेजर्ट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा 9 के साथ इन्होंने रिलेशन बनाया है 80 का, तो 7 के साथ किसका रिलेशन बनेगा। इसमें हमें थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें स्क्वेयर्स पता होने चाहिए। जो स्क्वेयर्स होते हैं मैथ्स में हमने पढ़े हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 9 का स्क्वायर कि 9 का जो डबल रहता है, 9 9 क्या रहता है, 81। अगर हम 81 में से 1 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80। तो अगर 9 का रिलेशन इन्होंने 80 से बनाया है, तो हम इस पे ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हम 7 के साथ भी लॉजिक लगा सकते हैं और चेक करते हैं क्या ये सही है लॉजिक। तो 7 का जो स्क्वायर रहता है, यानी कि 7 7 जा क्या रहता है, 49। तो अगर हम 49 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 48। क्या हमें अपने आंसर में 48 दिख रहा है? हाँ जी, तो 48 है यहाँ पे। तो ये लॉजिक यहाँ पे काम कर गया। ऐसे ही हमें थोड़े से लॉजिक लगाने होते हैं। मेंटल एबिलिटी का मतलब ही यही रहता है कि हमें अपनी मेंटल एबिलिटी चेक करनी लॉजिक्स के साथ। तो दूसरा रहता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब आप लोग समझते हैं कि हमें इसमें डिफरेंट चेक करना है कि इनमें से डिफरेंट क्या है। तो हम देखते हैं कि जो ये ट्राइंगल है, ये लाइन इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये सर्कल को ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में। स्क्वायर को जो ये वाली लाइन है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बट हम इसमें देखते हैं कि जो ये वाला ट्राइंगल है, ये लाइन जो है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही। डिवाइड तो कर रही है बट ये दोनों पोर्शन इक्वल नहीं है, तो ये इसमें क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि जो ये वाली पिक्चर है, ये सीधी बनी हुई है। हम देखते हैं कि जो हम ये बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये पार्ट इसका ऐसे ही रहेगा, सीधा रहेगा। इसमें भी ये पार्ट इसका सीधा है, इसमें भी ये पार्ट इसका सीधा है, इस तरफ है। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन इसमें डिफरेंट बना हुआ है। मतलब कि ये वाला जो स्वास्तिक है ये उल्टा है, तो इसमें अलग क्या हो गया, ये वाला स्वास्तिक, बी वाली फिगर। ऐसे ही हम बात करते हैं न्यूमेरिकल सीरीज़ की। न्यूमेरिकल सीरीज़ जिसको कि हम नंबर सीरीज़ भी कहते हैं। तो इस नंबर सीरीज़ में हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। नंबर सीरीज़ में हम डिफरेंस का लॉजिक लगा सकते हैं कि इन जो नंबर्स हैं इनके बीच में डिफरेंस चेक कर सकते हैं, और या फिर इनमें हम मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, इनके स्क्वायर चेक कर सकते हैं, इनके क्यूब्स चेक कर सकते हैं। तो हमें दिख रहे हैं कि ये नंबर काफ़ी करीब करीब हैं, तो हम इनमें पहले डिफरेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, 41 to 21 के बीच में कितने का गैप है, 7 का।
21 to 9 के बीच में कितने का गैप है? 8 का। 9 to 38 के बीच में कितने का गैप है? 9 का। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कितने का गैप है? 10 का। यहाँ पे कितने का गैप है? 11 का। तो यहाँ पे कितने का गैप आएगा? 12 का। तो यानी कि हमें इसमें कितने ऐड करने हैं? 12 ऐड करने हैं। 9 और 2 कितने हो गए हमारे पास? 11 हो गए। और 11 हो गई। 5, 6 और 1 7। तो यहाँ पे आना चाहिए 71। ये हमारा आना चाहिए 71। बट यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गलती हो गई ऑप्शन में। जो ये ऑप्शन था ये 71 था, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 71। अगला हम देखते हैं, इसमें हमें नज़र आ रहे हैं कि ये नंबर हमें कुछ स्पेशल नंबर लग रहे हैं, यानी कि ये स्क्वायर नंबर हैं। तो जो 100 रहता है वो 10 का स्क्वायर रहता है, 81 रहता है 9 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो 5 से पहले क्या आता है? 4 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी कि 16 आना चाहिए। 4 4 जा 16 होता है। ऐसे ही हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है पैटर्न परसेप्शन। इसमें हमें पैटर्न चेक करना है कि कौन सा पैटर्न आगे ठीक रहेगा। हम देखते हैं कि जो ये सर्कल बना है, इसमें एक जो इसका फर्स्ट पोर्शन है इसमें सीधा ट्रायंगल है, और दूसरे सर्कल में सेकंड पोर्शन में इस ट्रायंगल को उल्टा कर दिया गया है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो सेकंड सर्कल बना है, इसके जो सेकंड पोर्शन है, जो इससे नीचे वाला पार्ट है, उसमें सीधा ट्रायंगल है। तो हमें यहाँ पे कौन सी फिगर आनी चाहिए? इसके साथ ये मैच कर रहा है? नहीं। अगर यहाँ पे सीधा ट्रायंगल है तो इस वाले में जो इसी पोर्शन में आना चाहिए उल्टा ट्रायंगल। तो हमें ये वाला कहाँ पे कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है? हमें नज़र आ रहा है डी में। इसकी जो अपोजिट साइड है, जो यहाँ पे ये वाला आना चाहिए, जैसे इसके यहाँ पे ये वाला है, तो ऐसे ही यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके लिए सही बैठ रहा है ये वाला पोर्शन। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में मैच करने चाहिए। जो ये फिगर है, इन दोनों पोर्शन में ये वाला डिज़ाइन आना चाहिए। तो हमें ये वाला डिज़ाइन कहाँ पे दिख रहा है? अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे भी ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड में आना चाहिए। यहाँ पे ये सेकंड और फोर्थ में है, और यहाँ पे भी ये फर्स्ट और थर्ड में है, लेकिन इनके बीच में गैप ज़्यादा है। तो हमें सही कौन सी फिगर लग रही है? बी वाली। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिडन फिगर का। इसमें से जो ये फिगर है, ये इन चारों में से किसी एक पोर्शन में छुपी हुई है। तो हमें ये ढूंढना है कि ये कहाँ पे दिख रही है हमें ये वाली फिगर। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें इसमें भी ये नहीं दिख रही, इसमें ये क्रॉस करके है। अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें इसमें भी नहीं दिख रही, लेकिन जो ए वाला पार्ट है, हमें कहीं ना कहीं ये हिडन फिगर नज़र आ रही है। तो इन्होंने ऐसे करके इस फिगर को बनाया है, तो ये वाला पार्ट हमारा सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं कुछ अदर टॉपिक हैं। अदर टॉपिक में हमने पहले लिया ऑड वन आउट में से क्वेश्चन। तो नाउ का मतलब होता है अब, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, देन का मतलब होता है तब, बिफोर का मतलब होता है पहले, और अगेन का मतलब होता है दोबारा। यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी की, पहले की, तब की या बाद की बात हो रही है, लेकिन अगेन जो है दोबारा हमें कुछ अलग सा लग रहा है। तो इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? अगेन। आगे हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि ये जो वर्ड्स हैं इनको इन्होंने किसी लैंग्वेज में कोड कर रखा है। अगर ब्रेक को इन्होंने 5 1 3 4 2 से कोड करा है तो हम ये चेक कर सकते हैं। काइट को इन्होंने इससे कोड करा है, तो रिब को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहला हम लॉजिक लगाएंगे कि नंबर्स के थ्रू क्या हम रिब को ढूंढ सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि ब्रेक में आर आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो इसका नंबर क्या है? 1। दूसरा है आई, तो आई इन दोनों में से किसी में है? यस, काइट में है सेकंड नंबर पे, इसका नंबर है 7। और बी का नंबर क्या है? बी कहीं ना कहीं पहले वाले में ब्रेक में है, तो इसका नंबर है 5। तो हम सबसे पहले यही लॉजिक चेक करेंगे, क्या 175 हमारे आंसर में है? जी हाँ है, ये रहा।
अगला है क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का। हमें मिसिंग नंबर दे रखे होंगे फिगर में, उसकी कुछ फिगर बना रखी होंगी। तो इस फिगर में हमें देखना है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 9 का टेबल चल रहा है। 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो ऐसे ही हम इसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं, प्लस माइनस का, टेबल्स का, स्क्वायर्स का, क्यूब का। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन में से। ब्लड रिलेशन में क्या बोल रखा है कि ए जो है वो फादर है, ए जो है वो फादर है किसका, बी और सी का। इसके 2 बच्चे हैं, इन्होंने बोला बी इज़ द सन ऑफ ए। बी जो है वो ए का क्या है, बेटा। लेकिन बट सी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, लेकिन जो सी है वो ए का बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो क्या होगी, ये इसकी बेटी होगी, डॉटर होगी। तो इन्होंने यही पूछा है कि सी ए से कैसे रिलेटेड है। तो सी ए से कैसे रिलेटेड होगी, इसकी डॉटर होगी, सन होगी या नीस होगी। तो ये इसकी डॉटर होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर के चैप्टर में से। ये टॉपिक वाइड है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अगर 1 जनवरी 2001 को मंडे था तो व्हाट डे विल ऑन 1 जनवरी 2003 में क्या डेट रही होगी। तो हमें चेक करना होता है इसमें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर देखते हैं तो उसका कंसेप्ट अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों हमें क्या दिख रहे हैं, नॉन लीप ईयर, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कौन से होते हैं, जो 4 से डिविजिबल होते हैं। ये दोनों 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो जो 1 जनवरी 2001 को अगर मंडे था तो 1 जनवरी 2002 को ट्यूसडे होगा और 1 जनवरी 2003 को वेडनेसडे होगा। तो 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, वेडनेसडे। क्योंकि नॉन लीप ईयर में जो तारीख पहले वाले ईयर में होती है, अगली जो तारीख होती है, अगर अगली तारीख दूसरे साल में वही रहेगी तो जो डेज होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव चलते हैं, यानी कि मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, ऐसे आता है। तो अगर 1 जनवरी 2001 को मंडे था तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। और 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। अगर हम यहीं पे बात करते 1 जनवरी 2004 की, 2004 लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन का। डायरेक्शन के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये हमारा नॉर्थ रहता है, ये हमारा साउथ रहता है, ये हमारा ईस्ट रहता है और ये हमारा वेस्ट रहता है। तो हमें यही क्वेश्चन करना है डायरेक्शन का। एल जो है वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। एल जो है 15 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा 15 किलोमीटर। कौन, एल। देन टर्न 10 किलोमीटर वेस्ट, और वो 10 किलोमीटर कहाँ चला जाता है, वेस्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ चला जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर इस तरफ चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद देन टर्न 5 किलोमीटर टू द साउथ, और साउथ कहाँ है, नीचे की तरफ। तो फिर वो यहाँ से 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चला जाता है। तो इन्होंने पूछा है इन व्हाट डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज हाउस। तो वो अपने हाउस से किस डायरेक्शन में है, उसका हाउस कहाँ पे है, साउथ की तरफ। तो वो कहाँ पे है अभी, साउथ के हिसाब से वो कहाँ पे है अभी, ऊपर की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ। क्योंकि अगर हम इसको मिला दें तो यहाँ पे ये होगा हमारा एल। इसका घर कहाँ पे है, नीचे की तरफ। तो अभी ये कौन सी डायरेक्शन में है, अभी भी ये आया तो ये साउथ में ही, लेकिन साउथ में आया लेकिन अपने घर के हाफ डिस्टेंस में। अभी भी 10 किलोमीटर इसके घर के लिए बचता है। तो अभी भी ये कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें कुछ अदर टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, ऐसे ही हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अभी मैंने आपको बस एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है, आगे चल के हम इन पर टॉपिक को अलग अलग पोर्शन में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आगे आपको इन टॉपिक्स की डिटेल्स के साथ कि कौन सा टॉपिक आपको कैसे करना है, कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने लॉजिक लगा सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। बाकी आगे आने वाले इसी
मैट के हम आगे जो ये पोर्शन मैंने आपको कवर कराए हैं, जो टॉपिक, इनके बारे में आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम सेट के सेगमेंट की भी बात करेंगे कि जो सेट है उसमें कौन कौन से साइंस एसएसटी के क्या क्या टॉपिक रहेंगे, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।